सवाल ये उठता है कि आज, अब मैं सिद्धार्थ आपके पास आती हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि क्या आज प्रधानमंत्री मोदी अगर आज हरदीप पुरी को विश नहीं करते तो क्या हो जाता? अरे ठीक है, आप फोन पे उनको बधाई देते, लेकिन सोशल मीडिया पर जाकर, ट्विटर पर लिखकर, जो अब एक्स है उस पर लिखकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने एप्स्टीन फाइल्स के पूरे प्रकरण पर क्या संदेश आज दिया है पूरे देश को, और देश को ही नहीं पूरे विश्व में, क्योंकि आज विश्व भी देख रहा है कि जो देश आज अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहे हैं आज वो उस चीज को कैसे देख रहे होंगे। देखिए, इसमें क्या संदेश जाएगा ये तो जनता अपना संदेश देखेगी, लेकिन संदेश अपनी जगह पर है। लेकिन जिस तरह के ये ट्वीट्स हुए हैं, दोनों के ट्वीट बहुत दिलचस्प हैं। एप्स्टीन जैसे यौन उत्पीड़क के विलक्षण हवेली की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को भारत के प्रधान जी उनको केंद्रीय मंत्री कहकर संबोधित कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी ही एक दिलचस्प बात है। और जवाब में मंत्री जी के जवाबी ट्वीट जो है उसमें वो ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं। और हमें पता है ट्रंप साहब के आने के बाद अमेरिका और पूरी दुनिया अब ग्रीन एनर्जी छोड़ के कोल, न्यूक्लियर और तेल की ऊर्जा पे आ गए हैं। अभी हाल फिलहाल में जो अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील हुआ उसमें भी न्यूक्लियर की चर्चा है, कहीं ग्रीन की चर्चा है नहीं, कोल की चर्चा है, तेल की चर्चा है। अब ग्रीन एनर्जी में भारत में केवल और केवल अडानी को छोड़कर कोई है नहीं, तो बड़ा बड़ा दिलचस्प है इससे ये मामला। मतलब ये लग रहा है कि याराना पुराना है और व्यक्तिगत से उठ के कहीं ना कहीं नीतिगत भी है। देखिए, पुरी जी 1974 में विदेश मंत्रालय से जुड़ते हैं। 1976 से लेके 2008 तक वो जापान में, श्रीलंका में, इंग्लैंड में, ब्राजील में, स्विट्जरलैंड में भारत सरकार के नुमाइंदे रहते हैं। और एक छोटा सा कोई भी इंटरनेट सर्च करके देख लीजिए, या इंटरनेट सर्च का आप करेंगे तो बताएगा कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के 2001 के इंग्लैंड का दौरा और 2003 के आसपास के स्विट्जरलैंड के दौरा के दौरान पुरी जी उसी देश में भारत के अधिकृत प्रतिनिधि भी रहे हुए थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं याराना पुराना है, ऐसा लगता है। अब पुरी जी 2009 से लेके 2013 तक न्यूयॉर्क शहर में ही मनमोहन सिंह सरकार के नुमाइंदे थे। और इसी बीच में एप्स्टीन ने वेश्यावृत्ति भी कबूल ली थी और सजा भी काट ली थी। पर आश्चर्य यह कि पुरी साहब का उनसे कोई संपर्क नहीं था। जिस समय पुरी साहब मनमोहन सिंह के नुमाइंदे बनके 2009 से 2013 तक, अपने रिटायरमेंट उनका 2013 में हुआ, उस समय तक वो न्यूयॉर्क शहर में थे भारत सरकार के मनमोहन सिंह के सरकार के नुमाइंदे बनके। उस समय जेफरी एप्स्टीन, हालांकि वो मान चुका था कि वो वेश्यावृत्ति करता है, वो सजा भी काट चुका था, लेकिन उनका एप्स्टीन से कोई संबंध नहीं था, ये एप्स्टीन फाइल के अनुसार। अब अचानक 2014 से 2016 तक, ये 2 सालों में, सबसे पहले तो पुरी जी 2013 में रिटायर करते हैं, उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बावजूद न्यूयॉर्क में व्यक्तिगत तौर पे किसी संस्था के अध्यक्ष या कुछ बन के कोई एक पद पर किसी एक संस्था में वो रहते हैं। और 2014 में बीजेपी के जीतने के तुरंत बाद जून 2014 में एप्स्टीन के साथ संपर्क में आते हैं। तो इनका जो एप्स्टीन फाइल में इनका जो नाम आ रहा है, ये सबसे पहला जो इनका ईमेल वगैरह का संपर्क का जो डाटा निकल रहा है वो 2014 जून से निकल रहा है। अब सवाल उठता है कि मनमोहन सिंह के काल में न्यूयॉर्क सिटी में रहते हुए भी पुरी जी एप्स्टीन के संपर्क में नहीं आते, पर बीजेपी ज्वाइन करते ही एप्स्टीन के संपर्क में आ जाते हैं। तो मोर की दाढ़ी में कहाँ तिनका है, मोर की दाढ़ी में कहीं ना कहीं तिनका है, ऐसा लगने लग जाता है। क्योंकि चाल चरित्र, चेहरा, संस्कारों की बात करने वाली भाजपा के नेता न्यूयॉर्क शहर में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक नोबेल विजेता हैं, प्रोफेसर क्रिस्टोफर सिम्स करके, उनसे ये कभी नहीं मिले। क्रिस्टोफर सिम्स का नाम इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि उन्होंने VAR करके एक फॉर्मूला निकाला, जिस फॉर्मूला को आज भी भारतीय रिजर्व बैंक जब अपना रेपो रेट बढ़ाता घटाता है ना, उससे पहले उस फॉर्मूला पे उसको टाइप करके देखता है कि वो ठीक ठाक है कि नहीं। उसी न्यूयॉर्क शहर में क्रिस्टोफर सिम्स साहब रहते हैं। ये क्या कहते हैं, हमारे पुरी साहब उस क्रिस्टोफर सिम्स साहब से कभी नहीं मिलते, वो उसी न्यूयॉर्क शहर के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में रहते। तो अगर ये कह रहे हैं कि हमारा एप्स्टीन से कुछ भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए ये सब नीतिगत कारणों से मिलना था, तो उससे बड़ा आदमी तो क्रिस्टोफर सिम्स प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में न्यूयॉर्क शहर में ही था, आप उससे कभी नहीं मिलते हैं। तो अब मतलब यह है कि न्यूयॉर्क शहर में, उसी न्यूयॉर्क शहर में एप्स्टीन जैसा आदमी उनके टेस्ट इन पीपल की सराहना करते हैं। अब 2014 के बाद जब पुरी जी उनके साथ एप्स्टीन से मिलते हैं, मतलब क्रिस्टोफर सिंह से नहीं मिलते, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के नोबेल प्राइज विजेता से नहीं मिलते। चीज और भी है, जो ईमेल महुआ मोइत्रा ने जिसको टैग किया है, यशी अगर आप बैक स्टेज में है उस मेल को फिर से दिखाइए। उस मेल की भाषा को मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने कुछ वैसा लिखा या उल्टा सीधा लिखा, सब व्यूअर्स जानते हैं कि वो क्या शब्द है, उसको मैं बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत ही
अनडिग्निफाइड होगा अगर मैं उस शब्द का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन वो येलो में हाईलाइटेड है और ये सब पढ़ सकते हैं। जिनको बेसिक अंग्रेजी आती है वो भी ये समझ जाएंगे कि आखिर ये जो ईमेल लिखी गई है हरदीप पुरी का, इससे क्या मतलब था। लोग इस मेल को पढ़कर क्या सोचेंगे। ये सितंबर 25, 2014 का ये जो ईमेल है, उस ईमेल को क्लियरली दिखाइए यशी, जस्ट शो द स्क्रीनशॉट ऑफ द ईमेल ओनली, नॉट महुआ's ट्वीट। हाँ, ये देखिए, अब अपने आप में ये देखिए, मैं इसको फिर से पढ़ रही हूँ। Read, I have just landed in Frankfurt, back in New York on 29th. I can come to California to meet you on 2nd, 3rd, 4th October. If your diary has SL-T still vacant. I'm not going to say the whole word. बहुत ही undignified word है. I'm not going to use it. Thereafter, 11th and 12th October could be possibilities. I have to be back in India thereafter. On Jeffrey's taste in people, I have no doubt his instincts are even better. इस भाषा को सुनकर आप क्या कहेंगे? कोई भी व्यक्ति जो लिखेगा वो क्या कंक्लूजन पर आज पहुंचेगा? और हरदीप पुरी की लिखी हुई ये ट्वीट है, क्या उसको वो नजरअंदाज करेंगे और कहेंगे कि मैंने नहीं लिखी? आज वो ये कहेंगे कि ये प्रोफेशनल नहीं, ये तो उन्होंने कहा ही नहीं ना। उन्होंने वो टीवी पर आ चुके हैं और कहा कि उनका उनका एप्स्टीन के साथ बातचीत हुई है। उन्होंने कहीं पर ये एप्स्टीन फाइल में उनके नाम आने को उन्होंने गलत नहीं कहा। वो कहने वाले दलाई लामा थे। दलाई लामा अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि हमारा एप्स्टीन से। सिद्धार्थ, एक बेसिक सवाल है कि जब हम इस मेल को देखते हैं, इस मेल की भाषा क्या कहीं भी इंडिकेट करता है कि ये एक प्रोफेशनल एंगेजमेंट वाला मेल है? इस मेल को जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इज इट अ प्रोफेशनल एंगेजमेंट? जो क्या दिखता है? यही तो मैं बता रहा हूं नीलू जी। उसी न्यूयॉर्क शहर में ये क्रिस्टोफर सिम्स से नहीं मिलते, लेकिन एप्स्टीन के टेस्ट इन पीपल की सराहना करते हैं। और जिसके इसी एप्स्टीन के विलक्षण टापू पर यहां तक आरोप है कि वहां पर नरबलि दी गई है और नरभक्षण हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको पूरे अमेरिका में एप्स्टीन ही मिला भारत का डंका बजवाने, और कोई नहीं मिला भारत का डंका बजवाने। इसीलिए बीजेपी की डंका की अभी लंका लगी हुई है। और क्यों लगी हुई है? डंके की लंका इसलिए लगी हुई है, पूरी दुनिया में दर्जन भर देशों ने अपने देशी क्या कहते हैं जांच शुरू कर दी है। जैसा आपने नाम लिया, फ्रांस ने, इंग्लैंड वगैरह ने। वो लोग सब देश मूर्ख हैं क्या? उन लोगों ने क्यों अपने यहाँ जांच किया? वो भी इसी तरह से ट्वीट, बधाई का ट्वीट देते रहते, जिसका नाम आया है एप्स्टीन फाइल में सबको हैप्पी बर्थडे विश करते रहते। तो मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी समझ है, ये पूरा का पूरा भाजपा इकोसिस्टम का उनका जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, वो उनके अस्तित्व का एक संकट आया हुआ है। वो अस्तित्व का संकट से अभी वो जूझ रहे हैं और इसमें उन्होंने तय किया है कि जो होगा देखा जाएगा। और जिस तरह से मुझसे पहले राय साहब ने कहा, ये अपने आप में बताता है कि इन दोनों के बीच में जो याराना है वो काफी पुराना है, और सच में काफी पुराना है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गलत लोगों से नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ही बीजेपी ज्वाइन कर लेता है उसके बाद से गलत लोगों से मिलना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या निकाला जाए कि बीजेपी इकोसिस्टम क्या करता है? लोगों को वो गलत काम करवाता है क्या? यही व्यक्ति 1974 से लेके 2009 तक भारत सरकार का अलग अलग देशों में प्रतिनिधित्व करता है। कहीं पर भी वो किसी गलत आदमी से नहीं मिलता है। भाजपा ज्वाइन करते ही ऐसे आदमी से मिलता है जिसका नाम आज पूरी दुनिया में बदनाम है। यहाँ तक कि उसके विलक्षण टापू पर उसकी एक अनोखी हवेली है। उसकी अनोखी हवेली पर लोग कहते हैं वहां पर आरोप है। हमको पता है डीपी वर्ल्ड के बहुत बड़े एक सीईओ हैं, कोई सुलेमान या कुछ नाम के, उन्होंने वहां के टॉर्चर वीडियोस भेजे हैं। 9 साल की सबसे छोटी बच्ची जिसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है वो 9 साल की है। ये सब छोड़ दीजिए, जेफरी एप्स्टीन ने अगर 2008 में खुद कबूल कर लिया कि वो वेश्यावृत्ति करता था और उसके एवज में वो सजा काट चुका, तो आप उसी शहर में 2009 से रह रहे हैं और वहां पर भारत सरकार के नुमाइंदा हैं। आपको नहीं पता कि वो व्यक्ति ऐसा है? 2014 में जाके वो वैसे व्यक्ति से क्यों मिलना 6 साल के बाद, जो उस व्यक्ति ने खुद कबूल कर लिया कि वो वेश्यावृत्ति करता है, जो खुद सजा काट चुका है? आप उसी शहर में रहते हैं, आप अपने आप को डिप्लोमेट कहते हैं, आप अपने आप को कहते हैं कि हम भारत का डंका बजवाएंगे। ऐसे बजवाएंगे डंका कि भारत आप अगर डंका बजवाना है तो अच्छे लोगों से मिलिए ना, वे बिचारियों से, वेश्यावृत्ति करने वालों से, सजा काट लेने वालों से, ऐसे लोगों से अगर मिलेंगे तो लोग तो सवाल पूछेगा भाजपा से कि चाल चरित्र, चेहरा और संस्कार कहने वाली भाजपा को पूरे अमेरिका में एप्स्टीन ही मिला मिलने के लिए, डंका इन्हीं से बजवाना था, इसीलिए लंका लगी हुई है। और क्या बोलूं?